हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास ट्वेल्थ में द लास्ट लेसन का यानी चैप्टर 1 का, ठीक है, चैप्टर 1 आपका जो इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक है, आपका फर्स्ट बुक का क्या नाम है, फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, द लास्ट लेसन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। उसका आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले, ठीक है। टोटल 40 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी डिटेल में मैं आपको पूरा चैप्टर का आपको मैं एमसीक्यू निचोड़ में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये सारे निचोड़ आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए इस चैप्टर का, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि एमसीक्यू आप तो खुद बोलते हैं कि हमको ज़्यादा एमसीक्यू चाहिए, ठीक है। अब ताकि हमको एग्जाम में इस चैप्टर में कहीं से भी पूछे तो हम आराम से लिख देंगे। तो चलिए, इसके लिए हमको काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर के बारे में हमको एमसीक्यू जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग डीपली पहले अध्ययन करेंगे, ठीक है। डीपली हम लोग देंगे। तो इस पीडीएफ से पहले मैं आपको हैंड रिटन वाला पीडीएफ का मैं आपको एमसीक्यू बताने वाला हूँ, ठीक है, हैंड रिटन वाला। तो चलिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बेसिक इंट्रो से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हेन वाज अल्फोंस डोडेड बॉर्न एंड डाइड। देखिए, आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आप थोड़ी जानते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर का फुल्ली डिटेल आपको याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे आप सीबीएसई के हो चाहे आप जैक के हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फोंस डोडेड कब जन्म हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था। अल्फोंस डोडेड का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। तो अल्फोंस डोडेड का जन्म कब हुआ था, 1840 में, 1840 ईस्वी में। और उनका डाइड यानी उनका मृत्यु कब हुआ था, 1897 में, यानी 1897 ईस्वी में, ठीक है। ये उनका जन्म मृत्यु के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का ऑथर कौन है, लास्ट लेसन जो आपका जो चैप्टर है, ठीक है, द लास्ट लेसन, इसका ऑथर कौन है, ऑथर, इसका लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका लेखक है अल्फोंस डोडेड। क्या नाम है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ALPHONSE, अल्फोंस DAUDET, अल्फोंस डोडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हु वाज अल्फोंस डोडेड। अल्फोंस डोडेड कौन थे। अल्फोंस डोडेड जो कि आपका चैप्टर में लिखा दिया गया है, ये डिटेल आपको दिया गया है चैप्टर में, ज़्यादा नहीं दिया है डिटेल, तो जितना दिया उतना ही लिखना है कि हु वाज अल्फोंस डोडेड। तो अल्फोंस डोडेड वाज फ्रेंच नोबलिस्ट, ठीक है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कौन थे, एक फ्रेंच नोबलिस्ट थे, एक फ्रांसीसी नोबलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन डिड द फ्रैंको प्रूशियन वॉर हैपन। फ्रैंको प्रूशियन वॉर कब हुआ था, कब घटित हुआ था, यह जो युद्ध कब छिड़ा था। तो यह हुआ था, इसका कालक्रम है 1870 से 1871, ये लगभग 2 सालों तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। देखिए, इसीलिए मैं वहाँ पर कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है, अकबका गया था कि एक बार मैंने ऑथर की जगह पर एक बार नरेटर भी बोल दिया था, सॉरी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऑथर और नरेटर दोनों याद रखना है, ठीक है, कि ऑथर और नरेटर में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑथर कौन है, जो लेखक कौन है, अल्फोंस डोडेड, और नरेटर मतलब इस कहानी को आपको कौन बता रहा है, आपको इस कहानी को बता रहा है फ्रेंच कौन है, एक स्कूली स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल जाने वाला लड़का है, ठीक है। कहाँ का है, फ्रांस का है, ठीक है। किस राज्य का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, ये है एल्सेक या लोरेन का, ठीक है, एल्सेक का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। यानी प्रूशिया यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूशिया ने किसको हरा दिया था। बिस्मार्क के नेतृत्व में वो जो युद्ध हुआ था उसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूशिया ने किसको हरा दिया था, प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था, ठीक है। फ्रांस का स्पेलिंग देख लीजिए, FRANCE, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस का वो कौन सा जिला है, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, जो प्रूशिया के कब्जे में चला गया था, प्रूशिया के कब्जे में आ गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम याद रखना, आपका एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, एल्सेक एंड लोरेन, ठीक है। स्पेलिंग आप याद देख लीजिए, एल्सेक का स्पेलिंग ALSSCE, एल्सेक, या फिर कोई इसको एल्सेस भी पढ़ते हैं, और लोरेन LORRAINE, लोरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हु डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ग्रामर का
ठीक है, एक टॉपिक है, ठीक है, ग्रामर का एक टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टिसिपल के बारे में कौन एक वर्ड भी नहीं जानता था। तो फ्रेंच जो स्टूडेंट्स था, ठीक है, उसको पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड भी नहीं पता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट थिंग वाज मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल फॉर फ्रेंच, यानी फ्रेंच को पार्टिसिपल के रूल से भी ज़्यादा टेम्पटिंग मतलब लुभाने वाला, ठीक है, कौन सी चीज़ लग रही थी, यानी पार्टिसिपल के रूल से भी ज़्यादा लुभाने वाले चीज़ फ्रेंच को कौन सी चीज़ लग रही थी, ठीक है। द ड्रिल ऑफ प्रूशियन सोल्जर, जो स्कूल के खिड़की के बाहर में जो खिड़की के नीचे में जो प्रूशिया के सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, ठीक है, अभ्यास कर रहे थे, उस चीज़ ने फ्रांस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ठीक है, जो कि उसको पार्टिसिपल के रूल से भी ज़्यादा लुभाने वाला लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो पीडीएफ है ना, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ऑप्शन आपका एग्जाम में रहेगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर एक और पीडीएफ मैंने अभी शुरू में आपको दिखाया ना, उसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ठीक है, उसमें आपको बहुत मज़ा लगेगा। तो उसके लिए अभी आपको ये सब कम से कम देख लीजिए, ठीक है। वेयर वॉज बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कहाँ था, बुलेटिन बोर्ड कहाँ था, तो बुलेटिन बोर्ड था कहाँ, नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के नज़दीक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों तक फ्रेंको प्रूशियन वॉर हैपन या हेल्ड, कितने सालों तक फ्रेंको प्रूशियन वॉर छिड़ा था, कितने साल तक यह चला था, 2 ईयर्स, कब से कब तक, 1870 टू 1871। मैं अभी भी आपको बोल रहा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड से वह कौन सी दुखद समाचार आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से वह कौन से दुखद समाचार आ रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोस्ट बैटल्स, यानी युद्ध हार गए हैं, द ड्राफ्ट यानी खदेड़ना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, कि कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आपका ऑप्शन में ये सब रहेगा और ऑल ऑफ दीज भी रहेगा, आपको ऑल ऑफ दीज मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हु सेड, किसने कहा, टू वॉम, किससे कहा, किसने और किससे कहा, ठीक है, समझिए किसने और किससे कहा। डोंट गो सो फास्ट बब, यानी बब का मतलब होता है डोंट गो सो फास्ट बब, यानी बच्चे तुम बहुत जल्दी में ना जाओ, ठीक है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अपने स्कूल जाने के लिए बहुत समय है, ठीक है। तो यह किस, यह जो बात है, यह जो सेंटेंस है, देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में, तो यह जो सेंटेंस है यह किसने और किससे कहा, यह सेंटेंस ब्लैक स्मिथ यानी लोहार ने फ्रेंच से कहा, ठीक है, लोहार ने फ्रेंच से कहा, ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच से कहा कि तुम इतना स्पीड नहीं जाओ बब, तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट वाज देयर यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब भी पर डे यानी प्रतिदिन जब भी स्कूल खुलता था सुबह सुबह, तो वह कौन सी साधारण चीज़ हुआ करती थी, हमेशा की तरह ग्रेट बस्टर, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था जब भी स्कूल खुलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ आउटफिट वाज एम हेमल वियरिंग, आउटफिट का मतलब होता है, आउटफिट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, आउटफिट का मतलब होता है, आउटफिट का मतलब होता है पोशाक, पोशाक कपड़े, ठीक है। तो बोल रहा कि जो एम हेमल थे वो किस प्रकार के पोशाक पहने हुए थे उस दिन, ठीक है, उस दिन लास्ट दिन। तो इसका आंसर है कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट आपका ऑप्शन में रहेगा, सेकंड में रहेगा फ्रिल्ड शर्ट, थर्ड में रहेगा लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, चौथा में रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको ऑल ऑफ दीज में टिक करना है कि एक सुंदर सा हरी कोट भी पहने थे, एक फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, बहुत ढीला ढाला वस्त्र यानी शर्ट भी पहने थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप रेशम का एक टोपी भी पहने थे, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाट डिड हॉसर ब्रिंग, हॉसर का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति ने क्या चीज़ लाया था अपने साथ स्कूल, ठीक है, कहाँ लाया था, स्कूल में लाया था, क्या लाया था, ऑड प्राइमर, ठीक है, एक छोटी सी पुरानी सी वर्णमाला की किताब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कि हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द स्कूल या इन द क्लास, ठीक है। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास, यानी क्लास में एकदम आखिरी के बेंचों में कौन बैठे हुए थे? विलेज एल्डर्स, गांव के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से वह कौन सी आदेश आया था? तो इसका आंसर क्या है? टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, ठीक है। एल्सेस और लोरेन के स्कूल में अब केवल जर्मन लैंग्वेज को टीच यानी पढ़ाया जाएगा। ये ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमल रूल एंड क्रैंकीनेस, यानी वह कौन सी चीज़ ने एम हेमल और वह कौन सी चीज़ ने फ्रेंच को एम हेमल के रूल मतलब रूलर, ठीक है, रूलर मतलब छड़ी, जिस डंडा से एम हेमल फ्रेंच को पीटते थे, ठीक है, उसका रूलर और क्रैंकीनेस यानी सनकीपन, बहुत ज़्यादा क्रोध में रहते थे, उसको भुला दिया। वह कौन सी चीज़ ने अचानक फ्रेंच का स्वभाव को बदल दिया? द आइडिया ऑफ इज गोइंग वे, यानी एल्सेस से ऑर्डर आया था, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब एल्सेस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो एम हेमल थे वो लैंग्वेज के टीचर थे, और इसलिए अब उनको फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, उनको अब इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा, यह समाचार सुनकर द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, कि उसको आप उनसे दूर जानना पड़ेगा। तो यही आइडिया ने एम हेमल का जो रूलर था और क्रैंकीनेस था वो फ्रेंच को भुला दिया। अब फ्रेंच कमांड में दया करुणा के भाव आ गया एम हेमल के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल, कि जो गांव वाले थे वो एम हेमल से मिलने के लिए स्कूल क्यों आए थे? टू शोइंग दियर रिस्पेक्ट, अपना आभार प्रकट करने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन में रहेगा टू शो ग्रेटिट्यूड, तो इसका मतलब भी आभार प्रकट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल, जो एम हेमल थे, जो लैंग्वेज के टीचर थे, उन्होंने स्कूल में अपनी कितने साल तक सेवा प्रदान किया था? 40 साल तक पढ़ाए थे स्कूल में, ठीक है, एम हेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड दियर चिल्ड्रंस, जितने भी अभिभावक होते वे अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? फार्म्स एंड मिल्स, ठीक है, फार्म्स और मिल्स में भेजते, कारखानों में भेजते काम करने के लिए, ना कि उनको स्कूल में भेजते अपने बच्चों को, ना कि स्कूल में भेजते पढ़ने के लिए। उनको कहाँ भेज देते? फार्म्स और मिल्स में भेज देते काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वाई वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स, जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को फार्म्स और मिल्स में किस लिए भेजते? टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, एम हेमल, ब्लेम मतलब होता है क्रोधित करना, ठीक है, क्रोधित होना, कि एम हेमल किस पर चिढ़ रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, किस लिए? फॉर नॉट सेंडिंग देयर स्टूडेंट्स इन स्कूल, यानी अपने बच्चों को स्कूल न भेजने के लिए एम हेमल किस पर दोषी ठहरा रहे थे? किसको दोषी ठहरा रहे थे? किसको? पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को, जो उनको स्कूल नहीं भेजते थे अपने बच्चों को, ठीक है, उसी पर डांट रहे थे एम हेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो व्हाई डिड द एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एम हेमल क्यों कहता है ऐसा, क्यों कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज ही पूरा दुनिया में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है? बिकॉज इट वाज क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, क्लियरेस्ट मतलब स्पष्ट है, और लॉजिकल यानी तर्कपूर्ण लैंग्वेज, ठीक है, इसलिए कहता है कि यह बहुत ज़्यादा दुनिया में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है, ये जो मैंने हैंड रिटन लिखा था, ठीक है, कॉपी में। अब मैं आपको ऑप्शन वाला पढ़कर बताता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन को बताता हूँ, एमसीक्यू, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ऑप्शन वाला है ना, ये आपको जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसको आप जरूर इसको देखिए, पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का ऑथर कौन है? जैसा कि आप जानते हैं अल्फोंस ड्यूडेट है, ठीक है। नरेटर पूछता तो कौन होता है? फ्रेंच, इसीलिए मैं अभी आपको कॉपी वाला बताया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अल्फोंस डोडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री, अल्फोंस डोडेट किस देश के थे। तो कौन सा देश का यहाँ पर पूरा कहानी में बात हो रहा है, फ्रांस का बात हो रहा है। ठीक है, जर्मनी का बात हुआ था क्योंकि जर्मनी से ऑर्डर आया था बस, और कुछ चीज़ का नहीं। यहाँ ज़्यादातर पार्ट में बात हुआ है किसका, फ्रांस देश का। तो जाहिर सी बात है कि अल्फोंस डोडेट किस देश का है, फ्रांस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंड, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो लास्ट लेसन कहानी है यह मानव के किस प्रवृत्ति को दर्शाता है, टेंडेंसी मतलब किस प्रवृत्ति को हाईलाइट्स करता है। क्या हो जाएगा आंसर, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है विलंब। ठीक है, वह मानव के विलंबता यानी विलंब वाला स्वभाव को बताता है। देखते होंगे ना, मनुष्य किसी भी चीज़ में, जैसे इंसान व्यक्ति किसी भी चीज़ में जाते तो या तो वो बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी जाने वाला इंसान बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे कि कोई भी चीज़ में आदमी ना बहुत लेट से जाता है। ज़्यादातर देखेंगे कि वो कहीं भी पहुंचता है तो लेट से पहुंचता है, अपना ऑफिस पहुंचा तो लेट से पहुंचता है, उसका जो बॉस रहता है वो उसको धमकाता है। यानी देखा जाए तो मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो किसी भी काम में, शुभ काम में लेट से ही पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी कहानी है, ये भी कहानी लेट से पहुंचने वाला स्वभाव को ही बताता है, क्योंकि जो फ्रेंच था वो अपना स्कूल उस दिन लास्ट दिन लेट से पहुंचा था। जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर क्या लिखा था चैप्टर में कि फ्रेंच लेट से स्कूल पहुँचा था। ठीक है, ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि व्हाट वेर द थिंग बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड द पीपुल ऑफ एल्सेस, यानी एल्सेस के लोगों के द्वारा वह कौन सी चीज़ जो हल्के में लिया जा रहा था। ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, हल्के में लेना। ठीक है, तो एल्सेस के लोगों द्वारा कौन सी चीज़ को हल्के में लिया जा रहा था, कौन सा चीज़ को, टाइम एंड स्कूल। ठीक है, समय और स्कूल को वे हल्के में ले रहे थे, कौन, एल्सेस के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या लिखा है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बोलाइज, यह जो लास्ट लेसन है वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो यह जो लेसन है वो प्रतीक है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ये जो कहानी है इसमें जर्मन से ऑर्डर आया था कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो यह जो लेसन है ये किस चीज़ का प्रतीक है, यह लॉस ऑफ लैंग्वेज, यानी फ्रांस के लोगों के द्वारा अपना फ्रेंच लैंग्वेज को छीन लिया गया था। ठीक है, बोला था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगा, यानी उससे उनकी लैंग्वेज छीन लिया गया। लॉस यानी खो जाना, और फ्रीडम, इससे देखिए एक तरह का लैंग्वेज को छीनना, आप यदि सोचेंगे कि यह आज़ादी का छीनने जैसे हो गया, यानी लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, आज़ादी का छीनना और लैंग्वेज का छीनना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई, ये जो लास्ट लेसन है वो किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, यह जो लास्ट लेसन है वो किस चीज़ को दर्शाता है, ये जो लास्ट लेसन है वो चेंज इन लाइफ को दर्शाता है कि फ्रांस के लोगों का जीवन बदल गया, जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था, बस वही वाला उनके जीवन को बदल दिया। कहाँ का जीवन को बदल दिया, एल्सेस और लॉरेन के लोगों के जीवन को बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडो रिप्रेजेंट, यानी अंडर मतलब यहाँ पर भीतर नहीं होगा, अंडर मतलब नीचे, यानी खिड़की के नीचे सोल्जर क्या कर रहे थे। ठीक है, यानी या सोल्जर का ड्रिल यानी मार्चिंग करना किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका आंसर क्या जो द डाउन ऑफ प्रूसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपुल, यानी जो प्रूसिया है, जो बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया ने फ्रांस पर जीत हासिल कर ली, यानी फ्रांस हार गया है। अब फ्रांस देश में कौन घुस गया है, प्रूसिया घुस गया है, और इसीलिए तो वहाँ पर मार्च कर रहा था फ्रांस घुस के। यदि किसी देश में, अगर भारत में ही मान लेते हैं पाकिस्तान वाला सैनिक आकर मार्च करेगा तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, इसका यही मतलब है ना। तो उसी तरह फ्रांस में जाकर प्रूसिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। कह रहा है कि कहाँ से ऑर्डर आया था कि केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन में, अल्सेक और लॉरेन जिला में केवल अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। यह ऑर्डर कहाँ से आया था, यह ऑर्डर आया था बर्लिन से आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक, यह जो कहानी है वो किसके प्रभाव को बताता है।
यह जो कहानी है यह किसके प्रभाव को बताता है? तो यह कहानी ये ट्रांजिशन के प्रभाव को बताता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण, ठीक है। तो यह संक्रमण, तो फिर यहाँ पर इसका क्या मतलब है? द ट्रांजिशन इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन स्पीक अबाउट दिस स्टोरी, यानी यह जो कहानी है वो ट्रांजिशन के इफेक्ट को बताता है, यानी संक्रमण के इफेक्ट को बताता है। किस चीज़ का संक्रमण हो गया? संक्रमण वहाँ पर हो गया कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि अब केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो एक प्रकार का संक्रमण उनको फैला रहा है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाई वाज फ्रेंच रेलुक्टेंट टू द स्कूल, यानी जो फ्रेंच था, जो बच्चा था, वो स्कूल जाने से क्यों इनकार कर रहा था? रेलुक्टेंट का मतलब इनकार करना, ठीक है। तो क्यों इनकार कर रहा था? बिकॉज लेसन ऑफ पार्टिसिपल वॉज नॉट प्रिपेयर, क्योंकि उसने जो पार्टिसिपल का जो टॉपिक था उसको पूरी तरह से तैयारी नहीं किया था, ठीक है, ठीक है। इसीलिए तो वो स्कूल जाने से डर रहा था, क्योंकि उसने पार्टिसिपल, उसका जो लैंग्वेज टीचर थे एमएमएल, उसको होमवर्क दिया था कि कल सब लोग पार्टिसिपल को बढ़िया से पढ़ कर आएंगे, हम सवाल पूछेंगे कहीं से भी, जिस तरह आपके स्कूल में भी टीचर बोलते हैं। तो बस वही वाला वो सोचकर नहीं जा रहा था स्कूल कि मेरे टीचर पूछेंगे सवाल और मैं पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता, मेरा तो तैयारी ही नहीं है। इसीलिए वो स्कूल जाने से रेलुक्टेंट कर रहा था, यानी इनकार कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, बोल रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, यानी फ्रेंच स्कूल पहुंचकर क्या पाया? फ्रेंच स्कूल पहुंचकर क्या देखा? फ्रेंच पाया स्कूल पहुंचकर स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एक बहुत अजीब सी चुप्पी पाया। कैसा चुप्पी पाया? वह सोचने लगा कि कभी तो स्कूल में इतना ज़्यादा चुप्पी नहीं था। जब भी वो स्कूल सुबह सुबह पहुंचता था एक ग्रेट बस्टल रहता था, शोर कोलाहल रहता, लेकिन आज अचानक ग्रेट स्ट्रेंज क्वाइटनेस आ गया। तो यही था, उसने स्कूल पहुंचकर ये देखा कि स्कूल में अब उस दिन पूरा शांत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हु ऑक्यूपाइड, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए टिक भी लग गया, देखिए हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचर्स। तो बैक बेंचर्स यानी पिछले आखिरी के बेंचों पर कौन बैठे हुए थे? गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, ग्रेट विलेज एल्डर्स, ठीक है। उसके बाद हो गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड, कि जो फ्रेंच था वो क्यों सरप्राइज हो गया, क्यों वो आश्चर्यचकित हो गया जब वो स्कूल आया? पहला ही बात तो वो देखकर एकदम हैरान हो गया कि स्कूल आखिर इतना शांत कैसे, ये पहला स्ट्रेंज वो सरप्राइज हुई। दूसरा, जब अब वो अपना स्कूल की तरफ जा रहा था, क्लास की तरफ, तो देखा कि खिड़की के नीचे मार्च कर रहे थे प्रूसिया के सोल्जर, अभ्यास कर रहे थे। ये भी देखकर वो समझ नहीं पाए। अब जब वो क्लास घुसा तब देखा, तो क्लास घुसकर भी वो सरप्राइज हो गया। क्या सरप्राइज हो गया वही पूछ रहा है कि फ्रेंच क्यों सरप्राइज हो गया? बिकॉज एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। अब तो वो देखने लगा कि एम हेमल का स्वभाव बदल कैसे गया। वो लेट से पहुंचा, तब वो सोचा, जो फ्रेंच था वो सोचा कि एम हेमल तो ये मेरे टीचर, तो अब हमको धमकाएंगे बहुत कि तुम लेट से क्यों पहुंचे क्लास, चल बाहर रहो क्लास का। लेकिन जब वो क्लास के अंदर घुस रहा था तब एम हेमल उसको देख लिया और बोले कि जल्दी बैठो अपना जगह पर, बहुत आराम से बैठो फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच बैठो तुम अपने जगह पर, तुम्हारा ही हम लोग इंतजार कर रहे थे, अब हम लोग लास्ट लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। इतना यदि विनम्र से कोई आपको बोलेगा तब तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्य रहेंगे कि ये व्यक्ति कभी इतना ज़्यादा दयालुपूर्ण नहीं बोलता, आज अचानक कैसे बोलने लगा। तो इसी को देखकर फ्रेंच सरप्राइज हो गया, बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड यानी दयालुपूर्ण और पोलाइट बिहेवियर, उनका विनम्र स्वभाव को देखकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाई वाज फ्रेंच फीलिंग रीग्रेटफुल एंड सेड। फ्रेंच का फीलिंग था रीग्रेटफुल एंड सेड, कि फ्रेंच अब जो फ्रेंच था वो रीग्रेटफुल और सेड यानी उदास क्यों हो गया। फ्रेंच किस चीज़ के कारण, उसके मन में क्या फीलिंग आ गया जिसने उसको उदास कर दिया? तो इसका आंसर क्या है कि फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, कि वो अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया, या उसके मन में एक दुख आ गया, गम फीलिंग होने लगा, क्या वो अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया। बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। अब वो सोचा कि अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा तो फ्रेंच लैंग्वेज तो हम देख पाएंगे नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे। तब वो बहुत दुख होने लगा उसके मन में कि हम तो अपनी मातृभाषा को सीख नहीं पाए, बस ये उसके मन में दुख होने लगा। तो बोल रहा है कि फ्रेंच के मन में क्या फीलिंग आया, क्यों उदास हो गया, क्योंकि उसने अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। ये मैंने अभी आपको बताया था कि
कि जो एम हेमल थे वो किस पर क्रोधित हो रहे थे, फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल, बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए। उसका अभिभावक पर वे क्रोधित हो रहे थे कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, इसलिए उन पर क्रोधित हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग, ये भी मैंने आपको अभी कॉपी वाला में बताया कि हॉसर क्या लाया था, बूढ़ा व्यक्ति। ऑड प्राइमर एक पुरानी सी वर्णमाला की किताब लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमल रूल एंड, ये भी मैंने अभी बताया क्यों भूला, किस चीज़ ने उसको भुला दिया एम हेमल का छड़ी और उसका क्रैंकीनेस, उनका सनकीपन को स्ट्रेंज क्वाइटनेस ने भुला दिया। ठीक है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस ने नहीं, सॉरी स्ट्रेंज क्वाइटनेस नहीं होगा, द आइडिया ऑफ इज गोइंग, कि वह अब उनसे दूर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी मैंने अभी कॉपी में आपको बताया था कि एम हेमल कितने साल तक स्कूल में पढ़ा रहे थे, 40 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड टू देयर चिल्ड्रन, कि अभिभावक अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, फार्म्स एंड मिल्स में भेजते हैं। ठीक है, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू फार्म्स एंड मिल, अपने बच्चों को क्यों फार्म्स और मिल्स में भेजते हैं, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल, विलेजर्स क्यों स्कूल पहुँचे थे एम हेमल से भेंट करने के लिए। तो देखिए बहुत बच्चे ने इसका, जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं ना, तो वो इसका डायरेक्ट जानते हैं क्या आंसर टिक करते हैं। बहुत बच्चे जो पिछले साल एग्जाम दिए थे, उन्होंने इस क्वेश्चन का क्या आंसर टिक किए थे जानते, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर टिक किया था टू से गुड बाय। देखिए आप ही सोचिए, एम हेमल को बोल रहा है कि टू से गुड बाय कहने के लिए पूरा गांव वाला आएगा। देखिए गजब, कहाँ से आते ये लोग, बोल रहा है कि गुड बाय करने के लिए उसको स्कूल जाएगा। तो ये आंसर जो गलत हो जाएगा आपके एग्जाम में। आपको क्या मारना है टिक, टू शो ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करने के लिए। देखिए बर्लिन से ऑर्डर आया था कि आप केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, तो जो स्कूल में आपका जो लैंग्वेज का टीचर है, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है, अब तो उसको स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उसी दुख के कारण अब उसको 40 साल तक पढ़ाए, समझ रहे, तो उसको अब इतना साल तक पढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए गाँव वाला आया था, आभार व्यक्त करने के लिए आया था। ठीक है, ना कि गुड बाय कहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट, ये भी मैंने अभी बताया क्यों सुंदर और काफ़ी मोस्ट ब्यूटीफुल बोला, क्योंकि इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट और तर्कपूर्ण लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि फ्रेंच को उस दिन स्कूल में किस चीज़ की तैयारी करने के लिए कहा गया था। ठीक है, स्कूल में क्या होमवर्क दिया था, पार्टिसिपल के बारे में उसको पढ़कर जाने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि व्हेन पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब लोग क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम हो जाना। ठीक है, इंस्लेव्ड मतलब गुलाम हो जाते हैं। जब लोग गुलाम हो जाते हैं तो वह कौन सी चीज़ है, वाट की डू दे हैव टू प्रिजन, यानी उनको जेल से छुड़ाने के लिए, प्रिजन मतलब जेल। ठीक है, जेल से छुड़ाने के लिए वह कौन सी चीज़ चाबी के रूप में काम आती है अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार। तो वह कौन सी चीज़ है जो चाबी के रूप में काम आती है जब लोग गुलाम हो जाते हैं। तो एम हेमल के अनुसार आपको बताना, अपना अनुसार नहीं। एम हेमल के अनुसार इसका आंसर बताया गया मदर टंग, मातृभाषा ही वह चीज़ है, वह चाबी है जो आपको गुलामी के जेल से भी आज़ाद करवा सकती है। क्या है, मदर टंग, मातृभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस डेट वाज ऑन हिज, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि फ्रेंच ने उस दिन क्या असाधारण चीज़ को देखा। ठीक है, क्या असाधारण चीज़ थी, नोटिस किया, महसूस किया, क्या कि उस दिन क्या क्या असाधारण चीज़ थी स्कूल में। ठीक है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस इन द स्कूल, सोल्जर्स इन द स्कूल, क्राउड इन स्कूल, ऑल ऑफ दीज। देखिए बहुत बच्चे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज मार देते, जबकि आंसर गलत हो जाएगा आपका आंसर है स्ट्रेंज क्वाइटनेस इन द स्कूल, कि स्कूल में गजब से चुप्पी थी। इसको देखकर ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ था, ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थिंग्स था, असाधारण चीज़ था जो फ्रेंच ने नोटिस किया, जो कभी ऐसा स्कूल में नहीं होया था, करता था। क्या था, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। ये नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। ठीक है, भले हाँ मान रहे कि स्कूल में कहाँ सोल्जर हो रहा था, खिड़की के बाहर में नीचे में हो रहा था। और क्राउड इन स्कूल में थोड़ी भीड़ था, भीड़ कहाँ था,
फ्रंट इन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के साइड में भीड़ था, थोड़ी स्कूल में भीड़ था। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल में अजीब सी चुप्पी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। यानी उस दिन स्कूल में बर्लिन के ऑर्डर के कारण क्या बदलाव आए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, कि पूरा स्कूल में एक अजीब से चुप्पी और उदासी छा गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट चेंज्ड फीलिंग्स फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल। वह कौन सी चीज़ है जिसने फ्रेंच के फीलिंग को बदल दिया? किसके प्रति? एम हेमल और स्कूल के प्रति। यानी फ्रेंच पहले एम हेमल और स्कूल के प्रति बहुत खराब, जो भी दृष्टि से देख रहा था, उस दृष्टि यानी वह जो भावना था उसको किसने बदल दिया? किस चीज़ ने फ्रेंच के फीलिंग्स को बदल दिया? आंसर क्या होगा? ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था, उसी ने फ्रेंच को एम हेमल और स्कूल के प्रति जो उसके मन में जो भावनाएं थी उसको बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि व्हाट मेड फ्रेंच एंड पीपुल रियलाइज अबाउट द प्रीसियसनेस इन देयर मदर टंग। प्रीसियसनेस, ठीक है, प्रीसियसनेस का मतलब होता है अहमियत। ठीक है, अहमियत बोल रहा है, बहुमूल्यता। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट मेड फ्रेंच एंड पीपुल रियलाइज अबाउट द प्रीसियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। यानी फ्रेंच और लोग, ठीक है, फ्रेंच लड़का और फ्रेंच और लोगों को किस चीज़ ने रियलाइज करा दिया? ठीक है, अपने मातृभाषा के लिए। तो अपनी मातृभाषा के लिए या अपनी मातृभाषा के प्रति किस चीज़ ने अपनी मातृभाषा के लिए किस चीज़ ने फ्रेंच और लोगों को अहमियत यानी अपनी मातृभाषा की अहमियत याद दिला दी कि अपनी मातृभाषा क्या होता है, या किस चीज़ ने उसको याद दिला दिया? किसको? फ्रेंच को और लोगों को रियलाइज करा दिया। किसने या रियलाइज करा दिया? सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से अचानक जो आदेश आया, ठीक है, बर्लिन से जो अचानक आदेश आया, उसी आदेश ने फ्रेंच और लोगों को अपनी मातृभाषा की अहमियत को समझा दिया, अपनी मातृभाषा की बहुमूल्यता को समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। ठीक है, यह जो लेसन है द लास्ट लेसन, इसमें थंडर क्लैप का जो एक्सप्रेशन है वो किस चीज़ के लिए, या इसका मतलब क्या है थंडर क्लैप? तो थंडर क्लैप का यहाँ पर मतलब है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला। थंडर क्लैप का मतलब आपको पूछ रहा है, ठीक है, इस सेंटेंस में, इस जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि थंडर क्लैप का मतलब क्या है, तो थंडर क्लैप का मतलब है स्टार्टलिंग मतलब चौंकाने वाला, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिस पर विश्वास ना हो। ठीक है, चौंकाने वाला और अविश्वासी यानी जिस पर विश्वास ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास। ये भी इंपॉर्टेंट है जैक के लिए। ठीक है, व्हाट डिड मिस्टर एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। कि स्कूल के आखिरी दिन में एम हेमल ने, जो टीचर थे लैंग्वेज के, उन्होंने स्कूल के आखिरी दिन में अपने साथ क्या लाए थे? ठीक है, उन्होंने क्या लाया था आखिरी दिन, स्कूल के आखिरी दिन उन्होंने अपने साथ क्या लाया था? उन्होंने अपने साथ न्यू नोटबुक्स लाया था। ठीक है, न्यू नोटबुक्स लाया था। क्या लाया था? न्यू नोटबुक्स लाया था। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द लास्ट लेसन किस साल में लिखा गया था। यह जो लास्ट लेसन ये लिखा गया था 1870 to 1871। ठीक है, कब लिखा गया था? इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर, फ्रैंको प्रूशियन वॉर के दिनों में। इस तरह आपके बुक में सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर के दिनों में, तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर कब हुआ था? 1870 to 1871। ठीक है, इस तरह आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग 33 तक पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डोंट गो सो फास्ट। बहुत जोर से मतलब बहुत स्पीड मत जाओ, काफ़ी स्पीड मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने कॉपी में क्या लिखा था, किसने किससे कहा था ये सेंटेंस। अब यहाँ पर सवाल है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब, तो इसका मतलब है अर्ली इनफ,
यानी तुम्हारे पास बहुत समय है। अर्ली मतलब अर्ली मतलब काफ़ी, ठीक है। अर्ली मतलब काफ़ी, सॉरी अर्ली मतलब जल्दी होता है, ठीक है। इनफ मतलब काफ़ी, ठीक है। अर्ली मतलब जल्दी, इनफ मतलब काफ़ी, तो अर्ली इनफ मतलब काफ़ी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के फ्रंट यानी साइड में क्या था? एक क्राउड, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ था, बुलेटिन बोर्ड के बगल में बहुत ज़्यादा भीड़ था। किस लिए भीड़ था? समाचार देखने के लिए, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में समाचार आया करता था पर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट बैड न्यूज़ कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में वह कौन सी दुखद समाचार आ रही थी? ये तो मैंने अभी आपको कॉपी में बता दिया था। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। लोस्ट बैटल, युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट यानी घसीटना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अब आखिर मतलब नेक्स्ट डे यानी अगले दिन से कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। विच लैंग्वेज वुड बी स्टूडेंट स्टडी, किस लैंग्वेज में उनको अध्ययन करना है फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से। तो किस लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में। पहले किस लैंग्वेज में पढ़ता था उन लोग? फ्रेंच लैंग्वेज में। अब किस में पढ़ेगा? जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। कब से पढ़ेगा? नेक्स्ट डे से। तो देखिए किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन घुमा के लिखेगा देगा, तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी तरह से भी उसको क्वेश्चन देने दीजिए ना जी, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मीन यानी इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है वेरी बैडली स्कैर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, ठीक है। यानी स्कॉल्डिंग मतलब डांट फटकार से बहुत ज़्यादा, स्कैर्ड मतलब डर, ठीक है। बैडली बहुत बुरी तरह से डर डांट खाने से, ठीक है। तो इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग यानी डांट का एक महान डर, इसका ड्रेड यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेरी बहुत बुरी तरह से डांट का डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाई वाज फ्रेंच वाज शॉक्ड टू सी एम हेमल। एम हेमल को देखकर फ्रेंच शॉक्ड क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, उसके कपड़ों को देखकर, उसके आउटफिट को देखकर वो बहुत ज़्यादा विचित्र यानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। कौन हो गया शॉक्ड? फ्रेंच हो गया। किसको देखकर? एम हेमल को देखकर, ठीक है। एम हेमल की किस चीज़ को देखकर? एम हेमल की पोशाक को देखकर, फॉर्मल ड्रेस को देखकर, ठीक है। क्यों देखा? क्योंकि एम हेमल ग्रीन कोट पहना था, फिर शर्ट पहना था, ब्लैक सिल्क कैप पहना, तो इन सारी चीज़ों को देखकर वो शौक में पड़ गया फ्रेंच कि इस तरह से कपड़े तो वे कभी त्योहारों में पहना करते हैं, किसी फेस्टिवल में, स्कूल में जब कोई फेस्टिवल होता है उस समय पहनते हैं, किसी ओकेज़न में, ठीक है। कि कब किसी क्या कहते हैं पुरस्कार सम्मेलन में वो ऐसा कपड़े पहनते। तो आज तो ऐसा कुछ नहीं, फिर भी वे ऐसा कपड़े क्यों पहने? तो इसी चीज़ ने उनको किसको? फ्रेंच को शौक यानी अचंभित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। यानी फ्रेंच यानी एम हेमल के किस एटीट्यूड मतलब स्वभाव ने, ठीक है, एम हेमल के किस स्वभाव ने फ्रेंच को क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया, ठीक है। सरप्राइज्ड कर दिया यानी फ्रेंच को एम हेमल के किस स्वभाव ने सरप्राइज कर दिया? सॉफ्ट एंड काइंड, ठीक है। कि अचानक से एम हेमल कैसे दयालुपूर्ण और कैसे नरम हो गया, सॉफ्ट हो गए, ठीक है। इसी स्वभाव ने फ्रेंच को सरप्राइज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है? हु वाज एम हेमल। एम हेमल का क्या कौन है? तो मैं तो तब से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि एम हेमल कौन है? लैंग्वेज टीचर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल सारे क्वेश्चन और यहाँ पर सबके आंसर है। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर सबका आंसर है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, ठीक है। इसका पीडीएफ सेंड कर दूँगा, यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको और भी हर चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।